बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट तरीके से कफ वाली स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। ख़ास तौर पर कफ के इस किनारे वाली साइड अक्सर बहनों से बाहर की तरफ निकल जाती हैं, यानी कफ का सिरा स्लीव के बराबर नहीं आता। इस तरीके से इसी तरह बैक साइड से भी कफ में फिनिशिंग नहीं आती, बल्कि एक बबल सा बन जाता है, यानी कफ के बैक साइड पर इस तरीके से कपड़ा चिपका नहीं होता, बल्कि ढीला सा होता है। इसी तरह किनारे की ये सिलाई कफ के बैक साइड के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से झोल फट जाता है और आपका कफ अच्छे तरीके से बैठता नहीं है, ना ही अच्छे तरीके से कफ की शेप बनती है। अगर आप भी ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं तो इस वीडियो का बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे यंग गर्ल्स के लिए कफ वाली स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हम कफ वाली स्लीव्स के तमाम प्रॉब्लम्स को हल करते हुए स्लीव्स का ये डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। कप बनाने के लिए हमने पेस्टिंग बुकरम की ये सीधी पट्टी ली है। इसकी विड्थ है 8 इंच और लेंथ है 2 इंच। कप का साइज़ आप अपने हिसाब से रखें। अब हम पेस्टिंग बुकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे, और बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। आप सेम इसी तरीके से स्क्वायर कप भी बना सकते हैं, लेकिन हमने राउंड कप बनाने हैं, इसलिए हम कॉर्नर में इस तरीके से राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। यहाँ से आपने परफेक्ट तरीके से राउंड शेप दे लेनी है। इसके बाद कटिंग करना है जी। तो इस तरीके से हमने कॉर्नर को राउंड शेप दे ली है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम बहुत ही एहतियात और फिनिशिंग के साथ करेंगे, ऐसे जी। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर बुकरम को पेस्ट कर लेंगे जी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे जी। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है और बुकरम को इस तरीके से हम पलट लेंगे, ऐसे, और इस हिस्से को हम प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे, इस तरीके से। ठीक है। अब हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे, ऐसे। यहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से हमने टांके को पक्का कर लेना है। आपकी ये सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए, बुकरम के ऊपर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए जी। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, इस तरीके से, और इन हिस्सों पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ऐसे। इस साइड से हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। यहाँ पर जस्ट आपने सिलाई के मार्जिन के बराबर ही कपड़ा रखना है, इससे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना। अब हम कफ को पलट कर सीधा कर लेंगे, ऐसे, और सिलाई को अच्छे से बिठा लेंगे। ये देखें, जस्ट हमने सिलाई के मार्जिन के बराबर कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। हमने यहाँ से सिलाई के मार्जिन के बराबर इसलिए कपड़ा रखना है कि हमारी सिलाई इस हिस्से पर आनी चाहिए, यानी कफ को स्लीव्स के साथ ज्वाइंट करने वाली सिलाई बुकरम के किनारे से अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर सिलाई इस किनारे से बाहर की तरफ होगी तो एक तो आपके कफ के बैक साइड पर बबल बनेगा और कफ की शेप अच्छे से बैठेगी भी नहीं। कफ की सिलाइयों को अच्छे से बिठाने के लिए हमने प्रेस कर लिया है। अब हम इस तरीके से फोल्ड करके कफ का मिड पॉइंट बना लेंगे और सेंटर में इस तरीके से कड़ लगा लेंगे। फिलहाल हम कफ को एक साइड पर रखते हैं। अब हम अपनी स्लीव लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई कफ से ज़्यादा है। हमने स्लीव के जस्ट सेंटर में ही चुनट डालने हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा हम कट कर देंगे, इस तरीके से। यहाँ तक हम अपने स्लीव की सिलर रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और स्लीव के दोनों साइड से इस हिस्से को ऐसे फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फिर किनारे की सिलाई लगा लेंगे।
इस तरीके से। और इस सिलाई को हम बाहर की तरफ ले आएंगे वैसे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करनी है ऐसे, ठीक है। तो स्लीव के दोनों साइड से हमने फोल्ड करके इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम चुनट डालने के लिए फुल टांके के साथ 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे ऐसे। जी तो सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब धागा खींच कर हम स्लीव के सेंटर में चुनट डाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने अपनी स्लीव के सेंटर में चुनट डाल लिए हैं। दोनों साइड से बगैर चुनट वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए ऐसे, ठीक है। हमने इतने ही चुनट डालने हैं कि स्लीव कफ के बिल्कुल बराबर आ जाए। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। हमारी स्लीव कफ के बिल्कुल बराबर है। अब हम स्लीव की बैक साइड को इस तरीके से ऊपर की तरफ पलट कर रख लेंगे और एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम कफ रखेंगे और कफ और स्लीव के सिरे को इस तरीके से अच्छे से बराबर करके रख लेंगे ऐसे। अब हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से आपने सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से कप को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। सिलाई के एंड में भी स्लीव और कप का सिरा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये देखें, यहाँ से भी हमने अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है और टांके को हम पक्का कर लेंगे इस तरीके से। इस सिलाई को आपने बाहर की तरफ नहीं निकालना बल्कि अंदर की तरफ टांके को पक्का करना है। हम अपनी सिलाई को इस तरीके से कफ के अंदर की तरफ इंटर कर देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बगैर प्रेस किए ही हमारे कफ की शेप बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब हम 2 कलर के कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लेंगे जिनकी चौड़ाई 1.5 इंच और लेंथ 2 इंच है। ये देखें, अब दोनों पीसेस को इस तरीके से हम रखेंगे और सिरे वाली साइड पर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे सिरे पर भी सिलाई लगा लेनी है। जी तो दोनों साइड पर हमने इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इन सिलाइयों को हम इस तरीके से सेंटर में ले आएंगे और सिलाई को इस तरीके से हम खोल लेंगे ऐसे। दूसरी साइड वाली सिलाई को भी हम इसी तरीके से खोल लेंगे और प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से सिलाइयों को बिठा लिया है। अब हम इस तरीके से इस स्ट्रिप को पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। ये देखें, हमने सीधा कर लिया है। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिलहाल हम इस स्ट्रिप को साइड पर रख देंगे। अब हम अपनी स्लीव लेंगे। सिरे वाले हिस्सों से हम अपनी सिलाई को अच्छे से बिठा लेंगे इस तरीके से, यहाँ से भी। अब आमतौर पर सिलाई को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, हमने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट नहीं करना। यहाँ से हम सिरे को पहले अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम अपने कफ और स्लीव को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इस हिस्से से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करने की वजह से आप देख सकते हैं हमारे कफ का सिरा बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आया। ये देखें, इसी तरीके से हम पूरे कप पर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ से भी हम सिरे वाले हिस्से को अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएंगे। हम ये सिलाई लगाते हुए हाथों की मदद से स्लीव को अच्छे से प्रेस करते हुए सेट करते जाएंगे ऐसे, और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। डिज़ाइनिंग वाली स्ट्रिप को इस तरीके से हम स्लीव के सेंटर में रखेंगे और सिलाई के दबाव में दे देंगे। ये देखें इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये सिलाई लगाते हुए हमारे स्लीव और कफ में किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आया और ना ही हमारा कफ आगे की तरफ बढ़ा है। अब हम धागे के इस सिरे को नीचे की तरफ निकाल देंगे ऐसे। सिलाई के एंड में भी आप देख सकती हैं कि किसी भी किस्म का यहाँ पर झोल नहीं है। कफ और स्लीव बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पर लाकर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और धागे के इस सिरे को हम नीचे की तरफ निकाल लेंगे ऐसे। धागे के सिरों को हम बैक साइड की तरफ निकाल कर गिरा लगा देंगे। जी, तो हमने गिरा लगाने के बाद बैक साइड से फिनिशिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि बग़ैर प्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कफ कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। अब स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हम कफ को इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इस हिस्से को भी ऐसे बराबर करके रख लेंगे और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट करने के बाद स्लीव को पलट कर सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें कुछ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी स्लीव का लुक ये है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।